नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। मेरे पीछे एक भीड़ का सैलाब देख रहे हैं, मेरे पीछे एक जन समूह देख रहे हैं जिसके हाथ में झंडा है, डंडा है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए चली आ रही है, एक मॉब चली आ रही है, एक भीड़ चली आ रही है, न्याय की मांग कर रही है। कुछ उसकी मांगे उन्हें लेकर बढ़ती चली जा रही है और इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। यानी 70 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, 10 कारों को जला दिया गया, एक जेसीबी मशीन को भी आग के हवाले कर दिया गया, जबकि आधा दर्जन वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। यह पूरा घटना कहां है, किस राज्य में है, क्यों हुई है, इस पूरी खबर पर इस पूरी रिपोर्ट में बताऊंगा। और यह रिपोर्ट दिल दहलाने वाली है। वो तस्वीरें, वो वीडियोस, वो घटना हिला के रख देती है। आखिर क्यों हो गए बड़ी तादाद में किसान नाराज? क्या कारण थे? झड़प हुई पुलिस से तो कैसे हालात नियंत्रण के बाहर चले गए? देखता रह गया पुलिस और प्रशासन। यानी शाह के सबसे करीबी मुख्यमंत्री जो पर्ची से बनाए गए थे, आज उनकी कुर्सी हिलती नजर आ रही है। जी हां, हिलती नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों में मौके पर मौजूद 10 कारों, दर्जनों मोटरसाइकिलों और एक जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। 3 अन्य जेसीबी 2 वाहनों में बुरी तरीके से तोड़फोड़ की है। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। इस पूरी रिपोर्ट को हम आपके समक्ष रखेंगे, फिर आपसे सवाल करेंगे क्या यह सब सच है जो आज देश के सर्वोच्च सदन यानी राज्यसभा में मशहूर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, क्या इस देश में सत्याग्रह करना, क्या इस देश में आंदोलन करना देशद्रोही का श्रेणी में आ गया है? क्या सवाल करना देशद्रोही की श्रेणी में आ गया है? ये सब सवाल हैं इस पूरे घटनाक्रम में। फिर आपसे अपील कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आप मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे हौसला दीजिए, मेरे साथ जुड़िए, बेल आइकन बटन दबाइए। ये बेबाक और बेखौफ खबरें आप तक पहुंचाने का मेरा जज्बा बना रहे। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़, उसका एक इलाका है टिब्बी, जिसमें बुधवार को राठी गांव खेड़ा के पास एथेनॉल फैक्ट्री जो बन रही थी उसका विरोध किसान कर रहे थे। देखते ही देखते यह विरोध झड़प में तब्दील हो गया और फिर जब तब्दील हुआ तो कई तरीके की तस्वीरें सामने आ गई। मेरे पीछे तस्वीर है, गाड़ियां जल रही हैं, कई गाड़ियां औंधे मुंह पड़ी हैं। ये वही इलाका है जहां ये फैक्ट्री बनाई जानी थी। इस तरीके से ही गाड़ियां जला दी गई। मैं ये तस्वीरों के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा हूं। इस बीच किसानों ने ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करते हुए निर्माणाधीन जो फैक्ट्री थी उसकी 4 दीवारी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी। भीड़ को रोकने का जब पुलिस ने प्रयास किया, लाठीचार्ज किया, तो प्रदर्शनकारी रुके नहीं, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या ज्यादा होने के कारण पुलिस को पीछे हटना पड़ा और पुलिस वहां से अलग थलग नजर आई। ये सामने नजारा आपको दिख रहा है, ये सब बाउंड्री तोड़ रहे हैं, पुलिस कंट्रोल कर नहीं पा रही है। भीड़ बेहद नाराज थी। ये वही एथेनॉल कंपनी का चर्चा है जिसकी बड़ी ताकत से तारीफ करते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। स्थिति को गंभीरता देखते हुए प्रशासन ने तुरंत टिब्बी कस्बे और उसके आसपास के कई गांवों में इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश जारी कर दिया। एहतियात के तौर पर स्कूल और बाजारों को भी बंद करने के निर्देश दे दिए गए। संघर्ष के दौरान संगरिया के विधायक अभिमन्यु पुनिया के सिर में चोट लग गई है। आखिर क्यों भड़का विवाद? कोई तो कारण रहा होगा, जिसकी कोई तो वजह सामने आई होगी। ये सामने बाउंड्री है, सब प्रशासन, पुलिस, स्थानीय लोगों ने सब तोड़ दी है। ये जली हुई गाड़ियों का सैलाब है, आपके समक्ष दिख रही है। दरअसल राठी खेड़ा में लगभग 450 करोड़ की लागत से एथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। किसान इस एथेनॉल प्लांट का पिछले कई महीनों से विरोध कर रहे थे, लेकिन हाल ही में प्रशासन ने उनसे जबरदस्ती धरना स्थल खाली करवा दिया। किसानों का आरोप है यह फैक्ट्री ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ाएगी। वैसे ही जहां जहां प्रदूषण बढ़ गया है
वहां सरकार कोई कारगर कदम नहीं उठा पा रही है और लोग भट्टी में रहकर श्वास लेने के लिए मजबूर हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो नोएडा हो, चाहे गुड़गांव हो, गाजियाबाद हो, जयपुर हो या फिर कोई अन्य इलाका हो। इस प्रदूषण से परेशान होंगे, उनकी खेती बुरी तरीके से प्रभावित होगी, फसलें प्रभावित होंगी, फिर वो करेंगे क्या? एक दिन वो भूखों मरने के कगार पर आ जाएंगे। उनका कहना है कि इंदिरा गांधी नहर के प्रदूषित पानी की समस्या पहले से ही मौजूद है, फैक्ट्री से और बढ़ाएगी। और ये कह के उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, गाड़ियां जलने लगी, जली गाड़ियां वहां अवशेष के रूप में पड़ी हैं, लाठीचार्ज, पुलिस प्रशासन के सामने मॉब की भीड़, और ये सब चीज चलने लगी। देखते ही देखते वहां बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए। इस किसान आंदोलन को कई विपक्षी दलों का खुला समर्थन मिल गया। श्रीगंगानगर के सांसद कुलदीप इंदौरा, संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया सहित हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों के नेता लगातार वहां पहुंचना शुरू हो गए, जाकर प्रदर्शन में हिस्सा ले लिया। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार जनता की आपत्तियों, ग्रामीणों की चिंता नजरअंदाज कर रही है। इलाके में बेहद तनाव की स्थिति बनी हुई है। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने स्थानीय पुलिस के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। 1 एएसपी, 2 डीएसपी, आधा दर्जन से ज्यादा थानों की पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा बीएसएफ की 2 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। टिब्बी क्षेत्र में 18 नवंबर से ही धारा 163 लागू है। क्या इस सब का रहेगा असर, यह अभी देखना बाकी है। दरअसल गुरुवार को विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया, और जब विधायक को हिरासत में ले लिया तो वहां स्थितियां बिगड़ने लगी। दोपहर को टिब्बी के गुरुद्वारा सिंह सभा में किसानों की एक सभा हुई, महिलाएं भी शामिल हुई। किसानों ने चेतावनी दे दी, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। 10 दिसंबर को हुई हिंसा में शामिल 107 से अधिक किसानों व ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। 70 से ज्यादा किसान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 40 से ज्यादा हिरासत में लिए गए हैं। एडीजी वीके सिंह ने कहा 36 से 40 के बीच पुलिस और बॉर्डर होमगार्ड को चोट लगी है, 5 पुलिसकर्मियों को तो बेहद चोट लगी है। एडीजी वीके सिंह ने यह भी बताया कि 10 दिसंबर को सब कुछ शांति से चल रहा था, बाहरी लोगों ने इस उपद्रव को भड़काया है। कई ग्रामीण फैक्ट्री लगाने के पक्ष में भी हैं, कई विपक्ष में भी हैं। पुलिस की ओर से कोई फायरिंग नहीं हुई है, वो खोल कहां से लेकर आए पता नहीं। कई कैमरे में पत्थर फेंकते हुए, कानून तोड़ते हुए कैद हुए हैं। किसानों ने जिले के राठीखेड़ा गांव में निर्माणाधीन ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री की सभी दीवारें तोड़ दी। अंदर घुसे प्रदर्शनकारियों ने ऑफिस को जलाकर राख कर दिया। इसके बाद पुलिस और किसानों में जमकर पत्थरबाजी हुई। कुछ घायल रात भर टिब्बी के गुरुद्वारे में ही रुके रहे। आज भी जिले के टिब्बी क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। फैक्ट्री के आसपास रहने वाले करीब 30 परिवार छोड़ के भाग गए हैं। क्या है पूरा मामला, यह आप समझ लीजिए। दरअसल उस इलाके में एथेनॉल प्लांट का निर्माण चल रहा है जहां यह भीड़ है। चंडीगढ़ से रजिस्टर्ड ड्यून इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राठीखेड़ा में 40 मेगावाट का अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट लगा रही है। कंपनी का दावा है प्लांट केंद्र के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा। 10 महीने से यह धरना शांतिपूर्ण चल रहा था। 2024 से जून 2025 तक 10वां यह धरना शांतिपूर्ण चला। जुलाई 2025 में विरोध तेज हुआ। कंपनी ने 4 दीवारी का निर्माण शुरू किया, जिससे किसानों का गुस्सा भड़का। फैक्ट्री के निर्माण शुरू होने से किसानों में नाराजगी बढ़ने लगी। 19 नवंबर 2025 पुलिस की सुरक्षा में फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ। किसान नेता महंगा सिंह समेत 12 से अधिक किसान नेता गिरफ्तार हो गए। 20 से 21 नवंबर 67 लोगों ने गिरफ्तारी दी। बुधवार दोपहर किसानों ने टिब्बी एसडीएम ऑफिस के सामने बड़ी सभा की। शाम करीब 4 बजे किसानों ने ट्रैक्टर लेकर हंगामा शुरू कर दिया। फैक्ट्री साइट पर पहुंच गए, दीवार तोड़ दी गई, पुलिस से झड़प शुरू हो गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस फैक्ट्री को अब तक 2 दिन से इंटरनेट बंद है। 16 गाड़ियों में आग और तोड़फोड़ कर दी गई है। 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 107 के खिलाफ मामला दर्ज है। 40 लोग हिरासत में हैं।
30 परिवारों ने घर छोड़ दिया है और अभी भी स्थितियां विकराल बनी हुई हैं। सांगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया के सर में लाठीचार्ज में लाठी लगी है। जानकारी के अनुसार उनके सर में अब तक 3 टांके लगे हैं। उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मौजूदा स्थितियां विकराल हैं। वहां स्थितियां ठीक नहीं है। फिलहाल उस इलाके का नेट बंद है। तो अब देखना है, जैसे ही और रिपोर्ट हमारे पास आएगी हम आपके समक्ष रिपोर्ट लेकर हाजिर रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।